नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सहाड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी ने यहां से जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने बीजेपी के रतनलाल जाट को करारी शिकस्त दी है। ये सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी। सहाड़ा से कांग्रेस ने दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि त्रिवेदी के भाई राजेंद्र की भी दावेदारी सबसे प्रबल मानी जा रही थी, लेकिन परिवार में अंतर कले होने के कारण स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी की पत्नी को टिकट मिला। आपको बता दें कि गायत्री देवी ने पहली बार चुनाव लड़ा था। वहीं रतनलाल जाट पहले भी विधायक और मंत्री रह चुके हैं। उम्र, परिवारवाद, इमोशनल कार्ड, जाति का गणित, सभी फैक्टर्स ने यहां काम किया। हमारे जनता के लिए जो बाकी है काम वो करेंगे, अधूरे काम को पूरा करेंगे। ये जीत का असर किसको होता है? ये जीत का अवसर तो जनता को ही मिलेगा ना। जनता हमारी बहुत भाव भी प्रेम से, और जनता हमारे एमएलए साहब की बहुत प्यारी जनता थी, और प्यार करके ही जनता ने उनको श्रद्धांजलि के रूप में ऐतिहासिक जीत बनाई। 42,000 से इतनी बड़ी जीत है, बस उन्हीं की जीत है। जनता हमारा साथ दिया और जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे ऊपर भरोसा रख के और हाथ के निशान पर वोट दिया। मैं जनता को आभार व्यक्त करती हूँ और स्नेह रखूँगी। जितना एमएलए साहब रखते थे वैसे ही मैं भी रखूँगी, और मैं उन्हीं के लिए न्योछावर करूँगी। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने सभी कार्यकर्ताओं और सुजानगढ़ के लोगों का आभार जताया है। मेघवाल ने कहा कि जिस तरह का आशीर्वाद लोगों ने दिया है, इसके लिए वे सदैव आभारी रहेंगे। इलाके के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने में जुट जाएंगे। इस दौरान मनोज मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी आभार जताया। ऐतिहासिक जीत पर मैं सभी सुजानगढ़ के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिनकी अथक मेहनत से इतनी बड़ी जीत हुई है, और जो जनता ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, निश्चित ही जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। और आने वाले समय में सबसे पहले जो कोरोना से ये चल रहा है, इससे कैसे लोगों को राहत दी जाए, कैसे इस पे काम करने की सबसे पहले कोशिश करूंगा। उसके बाद आगे की जो भी सुजानगढ़ की विकास की बात हो उस पर ध्यान दिया जाएगा, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की पानी, सड़क, बिजली की बात हो या शहर में सीवरेज की और कोई बात हो। और सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि लोगों को कैसे इस इतनी विपत्ति में कैसे राहत थोड़ी बहुत मेरी तरफ से दी जा सकते। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार गंभीर दिखाई दे रहे हैं। जहां एक और कोरोना महामारी की दूसरी वेव आने के बाद से ही भिवाड़ी क्षेत्र में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर ऑक्सीजन के अभाव में संक्रमित मरीजों के मौत के आंकड़े भी रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला भिवाड़ी के अस्पताल में देखने को मिला, जहां ऑक्सीजन की किल्लत के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसके बाद भिवाड़ी विधायक संदीप यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विधायक आनंद फानन में ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एईएन विकास मीणा और नायब तहसीलदार अजीत पाल को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर भिवाड़ी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली तो दूसरी जगह ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने देंगे। सांचौर के सागर हॉस्पिटल में जल्द शुरू होने वाले निशुल्क कोविड-19 सेंटर का मंत्री सुखराम विश्नोई ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और मेडिकल टीम से चर्चा की और आवश्यक सुझाव भी दिए। मंत्री सुखराम विश्नोई ने बताया कि जल्द ही सांचौर के सरकारी अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। इसके लिए करीब 1 करोड़ की राशि सहायता
राशि दी गई है। विधायक कोष से ये राशि जारी की गई है। मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने रविवार को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संक्रमित मरीजों के हालचाल जाने और कोविड के बढ़ते संक्रमण से निपटने के विषय में भी चर्चा की। साथ ही अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा की गई मांग को जायज ठहराते हुए मांडलगढ़ अस्पताल में आईसीयू बेड सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। विधायक गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि कोविड संक्रमण से विधानसभा क्षेत्र के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे अभी जो पेशेंट की जो स्थिति है वो ज़्यादा है, बीमार वो ज़्यादा आ रहे हैं। इनको देखते हुए यहाँ पे कोई जो भी संसाधन की कमी है, जैसे गैस सिलेंडर की कमी है, दवाइयों की कमी है, हम पूरा बैठ के डॉक्टर साहब से भी बात की है और जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी सुविधा यहाँ पे मरीजों के लिए चाहिए वो पूरी करेंगे। और यहाँ पे 20 बेड का आईसीयू की बहुत जल्दी ज़रूरत है, इसका भी हमने डॉक्टर साहब को और सबको आश्वासन दिया है, ये बहुत जल्दी पूरी करेंगे। अभी तत्काल में जो 20 बेड मंगाने हैं हम हाथों हाथ मंगवा रहे हैं और गैस की कोई यहाँ मानलगढ़ रेपलो हॉस्पिटल में कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लगातार कोरोना का कोहराम बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो राजधानी में भी कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। राजधानी जयपुर में आज 4,456 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। राजधानी जयपुर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा एक दिन में 4,456 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। लगातार राजधानी जयपुर में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 4,456 लोग पहली बार जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा एक ही दिन में 4,456 लोग कोरोना की चपेट में एक ही दिन में आए। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, अब तक के सारे रिकॉर्ड राजधानी जयपुर के टूट गए हैं। जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक पहली बार ऐसा मौका है जब एक दिन में 4,456 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। बिल्कुल आशीष, पहली बार ऐसा आंकड़ा सामने आया है जहां राजस्थान के किसी एक जिले में 24 घंटे में 4,000 से अधिक केस आए हैं। आज राजधानी जयपुर में तकरीबन 4,500 यानी कि 4,456 कोरोना के जो केस हैं वो आज देखे गए हैं। आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो सबसे अधिक कोरोना संक्रमित आ रहे हैं उसमें सबसे अधिक आज मालवीय नगर में देखे गए हैं। उसके बाद में चौडाला में जो 1,149 कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिले हैं। मालवीय नगर में कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आया है। मानसरोवर में 132 आए हैं। इसी के साथ साथ जो इंदिरा गांधी नगर है वहाँ से 105 है। जगतपुरा से 146 कोरोना केस है वो देखने को मिले हैं। यानी ये कुल मिलाकर राजधानी जयपुर के हर एक कोने से अब कोरोना के केस आने लगे हैं। साथ साथ जो पॉजिटिव केस है उसमें तकरीबन 20 से 30 ऐसा केस है जो जयपुर शहर से बाहर से केस है वो देखे गए हैं। जैसे मैं बात करें तो अपन जो जयपुर के बाहर जो अपने कस्बे से भी 8 कोरोना मरीज सामने आए हैं। साथ साथ किशनगढ़ रेणवाल क्षेत्र से भी कोरोना पॉजिटिव सामने आया। बिल्कुल लोकेश, बड़ी बात यह है सरकार ने सख्ती और अधिक बढ़ा दी है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जिसे नाम दिया गया है, लेकिन राजधानी जयपुर में इसकी पालना नहीं होती दिख रही है। इससे संक्रमण पर काबू होता नहीं दिख रहा है। देखिए बिल्कुल आशीष, सरकार की अपील है कि लोग घरों में रहें, लेकिन जरूरी काम भी ऐसे हैं लेकिन और कई ऐसे जो लोग हैं वो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में जो संक्रमण फैलने का खतरा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने पहले जो जन अनुशासन का पखवाड़ा लगाया गया और उसके बाद में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा है वो लगाया है। लेकिन सख्ती है वो एक बार फिर से सरकार को बढ़ानी होगी और सख्ती से इसे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा है इसका सख्ती से पालन करवाना होगा, तभी कुछ जो राजधानी जी बिल्कुल कोरोना से जीत सकते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला जिन्होंने बताया कि लगातार कोरोना का
कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में हुई शादियों में जमकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी और शायद ये आंकड़ा उसी का परिणाम है। सवाई माधोपुर के बोली क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम बद्री नारायण मीणा ने मुख्य बाजार सहित आसपास के गांवों का दौरा किया। इस दौरान बाजारों में भीड़ देखकर एसडीएम मीणा ने चिंता जताते हुए स्थानीय लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर अपील की। एसडीएम ने मुख्य बाजार में लगभग आधा दर्जन दुकानदारों के चालान भी काटे। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसको देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि किस तरह की शनिवार और इतवार को सभी तरह की दुकानें, सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ये सब कुछ कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में कोरोना के बढ़ते हुए मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में रोजाना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई, उप सरपंच सुरेश कुमावत सहित कई समाजसेवियों ने ग्राम पंचायत, न्यू बस स्टैंड परिसर, सुलभ कॉम्प्लेक्स और पुलिस की गाड़ी को भी सैनिटाइज किया। इसके साथ ही उन्होंने डग चिकित्सालय में भी दवा का छिड़काव किया। आवर पीएचसी में गांव भिमनी में 91 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया। रविवार को पुलिस और जिला प्रशासन ने अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि भिमनी में एक व्यक्ति की मौत के बाद चिकित्सा विभाग ने मृतक के परिजनों सहित 164 लोगों के रैंडम सैंपल लिए थे, जिनमें से करीब 91 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संक्रमित एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के दौरान ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी और एम्बुलेंस में निर्धारित से अधिक किराया वसूल रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर रोटी बैंक बानसूर ने सेवाभावी धर्म को निभाते हुए कोविड के मरीजों को निःशुल्क एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रोटी बैंक संचालक आरसी यादव ने बताया कि बानसूर क्षेत्र में किसी भी कोविड मरीज को परेशानी नहीं होती, इसलिए उन्होंने निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही मरीजों को ऑक्सीजन भी मुहैया करवाई जा रही है। करेंगे कुछ अन्य खबरों की ओर। अलवर जिले के बानसूर में उपखंड कार्यालय पर विधायक शकुंतला रावत की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इसमें विधायक शकुंतला रावत ने अधिकारियों से कोरोना को लेकर विचार विमर्श किया। बानसूर कोविड-19 सेंटर सहित सरकारी अस्पताल की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। विधायक ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। विधायक ने एसडीएम सहित सभी अधिकारियों को जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवाने और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने की बात कही। प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए एक और जहां सरकार पाबंदियां लगा रही है, यहां तक कि शादियों में और अंतिम संस्कार में भी संख्या सीमित कर दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर चोमू सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना तो मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। जयपुर जिले की चोमू सब्जी मंडी के ये हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की कितनी गंभीरता से पालना कर रहे हैं। ऐसे में चोमू सब्जी मंडी में सब्जी लेने पहुंच रहे लोग कहीं सब्जी के साथ कोरोना नहीं ले जाए। तमाम गाइडलाइन के बावजूद विवाह समारोह में नियमों की धज्जियां उड़ रही है। 50 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के शादियां हो रही है, जिस पर तहसीलदार भीमराज जीनगर ने जुर्माना लगाया है। राजसमंद में यह कार्रवाई की गई है। 21,000 का जुर्माना आयोजकों से वसूला गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी अधिक संख्या में शादी समारोह में लोग पहुंचे हैं, जबकि सरकार की पाबंदियां हैं, इसके बावजूद लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं।
खबर पाली जिले के बाली से है, जहां फतापुरा गांव में कोरोना संक्रमित एक मानसिक रोगी ने जमकर उत्पात मचाया। मानसिक रोगी ओगड़ राम चौधरी ने ट्रैक्टर और घर में रखे अनाज को आग लगा दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से उसे बाली अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे पाली के लिए रेफर कर दिया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में एक सांप को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर कार खाई में जाकर पलट गई। हादसे में 3 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है, तो वहीं मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर राहगीरों ने बड़ी मुश्किल से घायलों को बाहर निकाला। जालोर के सायला में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां सड़क हादसे में एक बच्चे और एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 9 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल जालोर बाड़मेर हाईवे पर अज्ञात वाहन ने पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य मजदूर घायल हो गए, जिन्हें सायला CHC में भर्ती करवाया गया। इनमें से 4 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब खबर पाली के बाली से है, जहां वरावल टोल कर्मियों की ओर से की गई मारपीट के मामले में नाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने गुंडागर्दी करने वाले 3 टोल कर्मियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि टोल कर्मियों ने महिलाओं समेत कई लोगों से मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।